Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। हमने जनरली जो है वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन को डिस्कस करना है। पहले मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूंगी कि व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। सिर्फ ये आपने याद नहीं करना, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऑक्सी एसिड्स को हम नेमिंग कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑक्सी एसिड है। तो ये इस तरह टेबल को देखिए, हमारे पास ये जो है दैट इज जिसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको हम आईसी एसिड, इक एसिड, कॉमनली इक एसिड कहते हैं, हैलिक एसिड। अब क्योंकि ये क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, ये ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड, ये आयोडीन है तो आयोडिक एसिड। अच्छा, फर्स्ट थिंग कि जो फ्लोरीन है वो किसी भी किस्म के ऑक्सी एसिड्स नहीं बनाती, ठीक है। अब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देख लेते हैं। तो इक एसिड से जो पहले कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दैट इज +3, दिस वुड बी कॉल्ड व्हाट, दिस वुड बी कॉल्ड क्लोरस। ये क्लोरिक, ये क्लोरस, मतलब ओस एसिड, हेलस एसिड जिसको हम कहते हैं, राइट। तो अब इसी के बाद आप अगर इक एसिड से नीचे चली जाएं तो ये पर क्लोरिक, ये क्लोरस, परक्लोरिक, और जो सबसे पहले दैट इज हाइपो, हाइपो हेलस एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड। अब रिगार्डिंग दैट गर्ल्स, तो हमने अब यहाँ पर जो है वो चीज जो नोटिस की कि हमारे पास सबसे पहले ये हाइपोहेलस एसिड दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, देन क्लोरस एसिड, फिर जो है वो क्लोरिक एसिड, और फिर उसके बाद क्या है, परक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, +1, देखिए ऑक्सीजन पे -2, एक +1 हाइड्रोजन पे बैलेंस हो गया, तो इस पे क्या आ गई, +1, इस पे -2, +1 इस पे, तो इस पे अब हमें कितनी और चाहिए, 3, -2 का 4 हो जाएगा, -4 +1, तो यहाँ कितनी चाहिए, +3। अब इसी तरह इसकी +5 और इसकी +7, तो हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसका सॉल्ट क्या होगा, हाइपोक्लोराइट, उसके एंड में आइट लगेगा। अगर मैं सोडियम इसके साथ एच की जगह लगा दूं तो सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये जो क्लोरस एसिड है इसको हम सिर्फ आइट लगाएंगे, हाइपो नहीं लगाएंगे, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास जो ये जो क्लोरिक एसिड है इसको हम कहेंगे, अगर मैं इसके साथ सोडियम लगा दूं तो एटीई एंड में एंड होगा, तो सोडियम क्लोरेट। और अगर ये परक्लोरिक एसिड है, इसका सॉल्ट किसमें बनेगा, सोडियम परक्लोरेट, राइट। अब मैं इसी तरह इनके नाम जो है वो बोलती हूँ। ये क्या है, हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है, इसका वैसे ये कंपाउंड बनता नहीं है। उसके बाद ब्रोमिक एसिड, हाइपो आयोडिक एसिड, ठीक है, आयोडस एसिड, फिर आयोडिक एसिड, फिर पर आयोडिक एसिड, राइट। दीज आर द नेमिंग स्टाइल। तो इससे पहले जो मैंने स्क्रीन शेयर आपकी आवाज का बहुत प्रॉब्लम है दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज मैम, आपकी आवाज का बहुत प्रॉब्लम। नोमेनक्लेचर के ये रूल्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको जस्ट स्टडी कर लेना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आया कि ये सारी चीजें है क्या। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज फर्स्ट एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन इससे पहले मैं जनरली आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम, आप अपनी बुक को भी सामने रख लीजिए ताकि आपको और मजीद क्लेरिफाई होता जाए कि हमारे पास जो है जितनी भी एसिड्स हैं, ये जो भी हमारे पास जो है ये एसिड्स हैं, इनमें क्या इशू क्या है। जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो परक्लोरिक, अगर मैं क्लोरो के जो है वो एसिड्स को डिस्कस करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो परक्लोरिक एसिड होगा। उसके बाद इनकी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, इनकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, राइट। अब HClO4 की जो रिएक्टिविटी होगी वो लेस होगी, HClO की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब इसके लिहाज से, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो HClO4 की है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि ये जो एनाइन बनेगा वो इतना स्टेबल होगा कि वो इजीली अपने में से एच आइन को रिमूव कर सकेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिएक्टिविटी लेस होगी विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे बुक की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ऑक्सी एनाइन फॉर्म्ड ऑन रिमूवल ऑफ एच आइन from the oxy acids are generally more stable than the other oxy acids. अब हम चलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड की तरफ। हाइपोक्लोरस एसिड का आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। लीनियर शेप आप देख रहे हैं, दो ही इसमें एटम्स हैं, ClO। अब ये जो इस किस्म की ज्योमेट्री है, इनफैक्ट ये sp3 हिब्रिडाइजेशन को शो करती है, और बाकी पोजीशन जो है वो कवर करते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जो है वो sp जो क्लोरीन ये यहाँ पर इसके साथ अटैच है, और इसने किस किस्म का मॉलिक्यूल दिया है, लीनियर मॉलिक्यूल दिया है।
और हमारे पास जो है वो HBRO HIO जो हाइपोब्रोमस एसिड है और हाइपोआयोडिस एसिड है, इनकी जो नेचर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर टू दिस वन है, राइट। तो अब हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्कस करते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है डिस्कस करते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपकी बुक पे जो है वो आ जाऊँ। तो हम सबसे पहले क्लोरस एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये और स्टूडेंट्स ऐड हो गए, उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं ट्राई करती हूँ कि बुक खुल जाए और यू कैन सी हाइपोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप देख सकें। जी, अब ये बुक आ गई आपके शेयरिंग पे आ गई है स्टूडेंट्स? जी नो मैम। नहीं आई? नो नो मैम। शेयरिंग पे नहीं? नहीं, अब आ गई। ठीक है, ये आप ऑक्सी एसिड्स देखिए हमारे पास आ गए। जी, अब इसकी हम सबसे पहले चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन आप देखिए कि हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन हाइपोक्लोरिक एसिड की कैसे है। तो सिंपली first of all, when chlorine water react, then there is production of the HCl and HClO, but this will happen in the presence of the light. This is the disproportionation reaction. What is the disproportionation reaction? Those reaction which undergo self oxidation reduction are called disproportionation reaction. उसमें एक कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिड्यूस हो जाए तो उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा मेथड कि हम डायरेक्ट क्लोरीन ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करवाएं तब भी हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है कि अगर हम क्लोरीन वाटर को शेक करें किसके साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी द हाइपोक्लोरस एसिड। और उसके साथ साथ जो बनेगा ऑक्सीक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, दैट वुड बी इनसॉल्युबल। तो इन दोनों को सेपरेट करना आसान होगा। कमर्शियली हम कैसे बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जो आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर है। इस ब्लीचिंग पाउडर को हम जो है वो रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और HOCl प्रोड्यूस होता है। अब HOCl की ये तो सिंपल प्रिपरेशन मेथड थे। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेल येलो सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन स्टेबल नहीं है, डिकम्पोज हो जाता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है किसमें, HCl में और O2। और डिस्टिलेट हम कर लेते हैं इसको, डिस्टिलेशन पर डिकम्पोज हो रहा है Cl2O और वाटर में, मतलब डिकम्पोजिशन इसकी जो है वो ज्यादा जल्दी हो जाती है। अब नेक्स्ट आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में HClO, और हमारे पास जो है HCl प्लस लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है और इवन नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है बाय दिस प्रोसेस जो है। आफ्टर दैट इसकी जो है मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन है, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ जो है वो उनको डिसॉल्व कर देता है और उनको डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट इन केस ऑफ निकल, कोबाल्ट और कॉपर, बजाय हाइड्रोजन गैस के क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब इसकी दो जो मेन प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट अगर आएंगी तो यही प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। तो बस ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट क्यों है? रीजन इज दैट कि ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है ये। अब इससे हम कैसे, हमें पता चलता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आप देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को निकाल देगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को क्रोमेट में चेंज कर देगा, सोडियम क्रोमेट क्योंकि अल्कली प्रेजेंस है, ठीक है, प्रेजेंट है। और मैंगनीज डाइहाइड्रोक्साइड को चेंज कर देगा मैंगनीज टेट्राहाइड्रोक्साइड में, दैट इज MnO2 और 2H2। ये व्हाइट था और जबकि ये जो प्रोड्यूस हुआ ये ब्राउन कलर का है, राइट। तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो रिएक्शन है। और उसके बाद ये ब्लीचिंग भी कर सकता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन देता है, HCl H2 और O2 में चेंज करता है। एक्शन ऑन मेटालिक मर्करी, दिस इज इंपॉर्टेंट। मर्करी के साथ कैसा बिहेवियर है, मर्करी के साथ जो कंपाउंड बनता है इन द प्रेजेंस हाइपोक्लोरिक एसिड का, बेसिक मर्क्यूरिक क्लोराइड, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल दैट इज अटैच्ड बट वन ऑक्सीजन इज ग्रेटर
और एक्शन ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज के साथ ये सॉल्ट बनाता है हाइपोक्लोराइड, वैसे भी इसके सॉल्ट को हम हाइपोक्लोराइड कहेंगे। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के यूजेस बहुत ज्यादा हैं। इट इज obtained by the action of NaClO and CaCl2, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी नेम इट हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड। ये आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज हाइपोटेस्ट, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, यू विल से hypochlorite by the reaction of the sodium chloride and calcium chloride is called the high test hypochlorite. It is more soluble and more effective bleaching powder as compared to the simple bleaching powder, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, HOCl का वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसमें देखा कि इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो हमें बता रहा है। नेक्स्ट इसकी जो है वो अगली स्लाइड की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो है हाइपोआयोडस एसिड, हाइपो क्लोरस एसिड के बाद पहले हाइपोब्रोमस एसिड। तो हाइपोब्रोमस एसिड हमने कैसे प्रिपेयर किया है, हाइपोब्रोमस एसिड वेरी सिंपल मेथड, दैट इज व्हाट, कि हमने ब्रोमीन वाटर को, उसमें हम क्लोरीन वाटर ले रहे थे, इसमें हम कौन सा ले रहे हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को हम रिएक्शन करवा रहे हैं फर्दर, ब्रोमीन वाटर को हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। पीछे भी हमने क्लोरीन वाटर को भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था, तो HBr2 प्लस HBRO हाइपोब्रोमस एसिड प्रोड्यूस हो गया। अगर हम ब्रोमीन वाटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो तब उसका सॉल्ट बन जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट में। सोडियम ब्रोमेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सोडियम hypobromic. Students, turn off your mics. Then come to the next point, that is hypoiodous acid. अब स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, तीनों हाइपोआइडस और हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर लीनियर है। अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ हम चलते हैं। सेम हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, टर्न ऑफ योर माइक, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन तो हमारे पास मर्क्यूरिक आयोडाइड प्रोड्यूस हुआ और हाइपोआइडस एसिड प्रोड्यूस हुआ। अनस्टेबल कंपाउंड है और फौरन डिकम्पोज हो जाएगा आयोडिक एसिड में और हाइड्रोजन आयोडाइड में, राइट। जब किस रिएक्शन कर रहा है, आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो जो है वो पोटेशियम हाइपोआयोडाइड प्रोड्यूस हुआ और पोटेशियम आयोडाइड प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह पोटेशियम हाइपोआयोडाइड जो है वो क्योंकि अनस्टेबल है तो वार्म करने पर पोटेशियम आयोडेट में चेंज हो जाएगा, दैट इज पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडेट। हाइपोआयोडाइड जब ICl आयोडीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो KCl KIO और वाटर, KCl पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम हाइपोआयोडाइड सॉल्ट का नाम, उसमें चेंज होगा। आफ्टर दैट आप देखिए कि लास्ट रिएक्शन इसका के आयोडीन, the acid appears to be amphoteric, this is important, amphoteric मतलब ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है ना बेस के तौर पर, तो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हमारे पास जो है आप इसका आयोनाइजेशन रिएक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द हाइपोआयोडस एसिड, यू विल से इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस जो है वो बिहेवियर इसका है। और हमारे पास आप देखिए HIO आगे चेंज होता है H पॉजिटिव आइन और OI नेगेटिव आइन में चेंज जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज हेलस एसिड। पहले हमने हाइपो एसिड्स पढ़े, अब हेलस एसिड, और हमारे पास जो वो हेलस एसिड जो है वो क्या है उनका, उसमें जो है क्लोरस एसिड एक सिंपल फर्स्ट वन जो है उसी की हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हिब्रिडाइजेशन के थ्रू है ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन आप उसमें देखिए कि हमारे पास जो इंटरेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने जो है वो एक पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, 3 पोजीशन ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई हो रही है। फर्स्ट जो है वो A1 क्लोरीन से डबल बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो बना रहा है, और हमारे पास जो है वो HClO3, दैट इज HClO3 HClO2 नहीं है, ये तो हाइपोहेलस होना चाहिए था। खैर हम इसको बुक से जो है वो ज्यादा क्लियरिफाई कर लेते हैं कि वहां पर क्या है। आप आ जाइए कम टू द पॉइंट, दैट इज बुक। हेलस एसिड,
हैलस एसिड में जो पहला हमारे पास है, आप देखिए बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारे पास जो है वो क्लोरस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस। तो ये जनरल रिएक्शंस है, इनकी प्रॉपर्टीज देखें, कलरलेस है लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा तो इसका सोल्यूशन येलो हो जाएगा ड्यू बिकॉज ClO2 जो है वो डीकंपोज हो जाएगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, दैट मीन इट इज जस्ट लाइक दिस, एंगुलर शेप है। वो जो मैं शो करवा रही थी वो HClO3 की थी, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। दिस वन इज द एंगुलर शेप ऑफ ClO2, राइट। अब इसमें भी दो पोजीशन, उसमें एक पोजीशन लोन पेयर में ली हुई थी, इस पे दो पोजीशन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ली हुई है, दो पोजीशन जो है वो ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड है, इस HClO, इस एंगुलर स्ट्रक्चर, ये आप इसको यहाँ से भी नजर आ रहा होगा, दैट वुड बी एंगुलर स्ट्रक्चर। और रिएक्शन जब हम कर रहे हैं एसिड अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन, वही जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी नाम देते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन, लिटिल बिट हाई टेम्परेचर पर HClO और क्लोरिक एसिड विच इज अ वेरी स्टेबल एसिड उसमें चेंज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्शन कर रहा है, तो आप देखें हमारे पास जो है वो पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को निकाल देगा, sp3 हिब्रिडाइजेशन और एंगुलर स्ट्रक्चर। इसी तरह हाइपोब्रोमस एसिड को चेक कीजिए, हाइपोब्रोमस एसिड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ब्रोमीन का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में वाटर प्लस HbRO2 प्लस AgBr प्रोड्यूस होगा। तो these were the हैलस एसिड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ब्रोमस एसिड भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो क्वेश्चन